महिला, तुमने मेरे डॉगी को लात मारी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम हाथ छोड़ो, यहाँ आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या आप बॉसू नहीं हैं? हाँ, मैं आपके बॉसू की साली हूँ। यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की हिम्मत करती है और मेरे डॉगी को मारा। जल्दी करो, माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने जीजा से कहूंगी कि तुम्हें निकाल दें। यह तुम्हारी गलती है। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने उसे डरा दिया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। वेई जी, चलो इसे छोड़ दो। तुमने सुना नहीं? तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। तुम यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट, तुम मेरे कुत्ते से भी बदतर हो। तुम माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती? क्या हुआ? वेई जी, क्या हुआ? मैं अपने जीजा से मिलने आई हूँ। यह मुझे रोकने की हिम्मत करती है और मेरे डॉगी को मारती है। मेरा डॉगी मेरा बेटा है। यह अभी भी माफी नहीं मांग रही है। जून जी, बिल्डिंग में स्पष्ट नियम है कि पालतू जानवरों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा और मैंने उसके कुत्ते को लात नहीं मारी। तुम माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम सबको निकाल नहीं सकती? किंग, क्यों न तुम वेई जी से माफी मांग लो। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे डॉगी को भी माफी मांगो। कुत्ते को भी माफी मांगो। किसी को कुत्ते से माफी मांगवाना? तुम क्या हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। तुम कौन हो? बॉस झाओ, नमस्ते। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुमने उसे जन्म दिया? अपनी जुबान संभाल कर बोलो। मालिक के रिश्तेदार होने का फायदा मैं उठाऊं और कंपनी में आकर धौंस मचा। बिल्डिंग में स्पष्ट नियम है कि पालतू जानवरों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तुम इतने खास क्यों हो? वह मेरा बेटा है। उसका तुमसे क्या रिश्ता है? तुम्हारा बेटा? अच्छे इंसान बनो, कुत्ते से रिश्ता जोड़ो। तुम उसे अपना बेटा कहते हो? देखो क्या वो तुम्हारी बात सुनता है? तुम यह, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। बॉस बू, तुम्हारी साली फिर से कंपनी में आकर उपद्रव कर रही है। जीजा, चुप रहो, शर्मनाक चीज। बॉस डब्ल्यू, हर बार जब मैं आपकी कंपनी में बात करने आता हूं तो मुझे गहरी छाप मिलती है। पिछली बार अच्छी छाप थी और इस बार मैंने सच में सीख लिया। बॉस ZHO, ये एक गलतफहमी हो सकती है। आपकी साली ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इसे गलतफहमी कहना मुश्किल है। AI जून, भविष्य में यह व्यक्ति ब्लैकलिस्ट में होगी। हम उसका स्वागत नहीं करते। शर्मनाक, जल्दी चले जाओ। रुको, माफी मांगो। क्या? मिस लू से माफी मांगो। माफी मांगो। जीजा, तुम्हारी बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा? माफी मांगो। माफ कीजिए, चलो चलें। वास्तव में खेद है, कृपया ऊपर चलें। माफ कीजिए बहन, मैं भी मजबूर थी। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी फोन देख रहा था। क्या आप यहाँ के कर्मचारी हैं? हाँ, मैं यहाँ का फ्रंट डेस्क हूँ। ठीक है, मैंने आपके बॉस डब्ल्यू और बॉस चेन से मुलाकात तय की है। क्या आप बॉस JHO हैं? यू हैव फन के झाओयुशन। उस कुल सहायक ने मुझे बताया है। कृपया इस तरफ आएं। ठीक है, माफ कीजिए। हेलो, मैं व्यस्त हूं। मतलब मैं इतना व्यस्त क्यों? मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो, लेकिन मैं भी व्यस्त हूं। आज तय हुआ था कि तुम Z11 की देखभाल करोगे। क्या तुम इतना बेकार बहस नहीं कर सकते? चंगिंग, हम तलाक ले चुके हैं। Z11 की देखभाल तुम्हें सौंपी गई है। हाँ, मैं उसका पिता हूं, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूं, लेकिन आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। मैं अभी उनकी इमारत के नीचे खड़ा हूं।
तुम क्या कह रहे हो? तुम बच्चे को यहाँ छोड़ चुके हो? नहीं चंगिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बच्चे को छोड़कर कैसे चले गए? ZI-11 कहाँ है? क्या तुम ऐसी माँ हो? वो वाकई कुछ कर सकती है। ZI-11 के पिता को ऊपर जाना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ये महिला, मेरा नाम लुके यंग है। क्या आप मुझे मदद कर सकती है? लू जी, कृपया मेरी बेटी की देखभाल करें। हाँ, कोई समस्या नहीं है, मैं उसके साथ रहूंगी, आप चिंता न करें। बहुत धन्यवाद। यहाँ 28वीं मंजिल पर मैं आपको आराम करने के लिए ले जाता हूँ, मेरे साथ आइए। ZI-11, तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है ना? मैंने पियानो में 4था स्तर पास किया है। वाह, मैंने 8वां स्तर पास किया है। एक बार बजाओ। ठीक है। तुम बहुत कुछ जानती हो। अब क्लासिकल, पॉप सब कुछ बजा दिया है। तुम और क्या सुनना चाहोगी? क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकती हो? डेजर्ट कैमल, यह मैंने नहीं सीखा है। ZI-11 ऐसा करते हैं, मैं इसे सीख लेती हूँ। अगर हम फिर मिल पाए तो मैं इसे तुम्हारे लिए बजाऊंगी। लू दीदी, तुम बहुत अच्छा बजाती हो, मेरे प्राइवेट टीचर से भी बेहतर। मैं प्रोफेशन हूँ। ZI-11, पापा, बॉस डेढ़ जाओ, आपका काम पूरा हो गया। मुझे दीजिए। बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ZI-11 को मैंने सुरक्षित आपके हवाले कर दिया है। मैं काम पर जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपके काम में बाधा डालने के लिए। कोई बात नहीं। ZI-11 अलविदा। अलविदा। पापा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह बहुत अच्छा बजाती है, मेरे प्राइवेट टीचर से भी बेहतर। सच में? लगता है तुम दोनों का अच्छा समय बीता। वह मेरी देखी हुई सबसे धैर्यवान बहन है। बॉस सॉन्ग, नमस्ते। आइए बॉस चिंग, नमस्ते। किंग, बैठो। क्या मुझसे कुछ कहना है? बॉस चेन आपको ढूंढ रहे हैं। पहले वाला झाओ यूशन। यूहे समूह के बॉस जेडएचओ को याद है क्या? याद है। ऐसा है, वह अपनी बेटी के लिए एक पियानो ट्यूटर ढूंढ रहा है। पियानो ट्यूटर? ऐसा है, बॉस जेडएचओ आपको पिछली बार उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए बहुत आभारी हैं। उन्होंने विशेष रूप से बॉस डब्ल्यू को फोन किया, कहा कि हमारी कंपनी के फ्रंट डेस्क स्टाफ की व्यावसायिक क्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए कंपनी के अन्य व्यवसायों पर भी विशेष विश्वास है। बेशक बॉस जेडएचओ की बेटी छोटी है लेकिन बहुत चालाक और चंचल है। उसके पिछले कुछ ट्यूटर्स के साथ वह हमेशा लड़ती रहती थी, वे सभी मुश्किल से उसे पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन वह आपके साथ शांत थी। इसलिए बॉस जेडएचओ को उम्मीद है कि आप उसकी बेटी को पियानो सिखाएंगे। बेशक, चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से मुफ्त नहीं होगा, वह भुगतान करेगा और वह हमारी कंपनी का एक बड़ा ग्राहक भी है। हम भी यूहे समूह के साथ सहयोग करना चाहते हैं। तो आप इस बार ट्यूशन जाएंगे या नहीं, यह सवाल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यिंग जी सही कह रही हैं, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। बॉस जेडएचओ चाहते हैं कि आप उनकी बेटी को पढ़ाएं, लेकिन यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाना मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? कहाँ पढ़ाऊंगा? आप पैसे देकर जगह किराए पर ले सकते हैं, फिर आप लागत झाओ यूशन के सिर पर डाल देंगे। टूटू जी का स्कूल, उनके स्कूल में पियानो क्लासरूम नहीं है क्या? देखें कि वीकेंड में इस्तेमाल होता है या नहीं, अगर नहीं तो देखें कि क्या किराए पर लिया जा सकता है। अगर वास्तव में किराए पर लिया जा सकता है तो झाओ यूशन को यह पैसा देना होगा। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हो सकता है, तो यह बहुत अच्छा है।
तो मैं झाओ यूशन को जवाब दूंगा, कहूंगा कि हो गया है। यिंग जी, अगर यह बात हो गई तो किंग को बड़ा योगदान देना होगा। निश्चित रूप से। तो आप अच्छा प्रदर्शन करो, हमारी कंपनी का भविष्य आप पर निर्भर है। लुके यिंग जी, आगे बढ़ो, ठीक है? ज़ेडाई 11, सब स्पष्ट है क्या? लू शिक्षक, इस गाने के बीच में 1 2 या सो है क्या? मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। कौन सा हिस्सा है? मुझे याद नहीं है। क्या आप इसे फिर से बजा सकते हैं? ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए। ज़ेडाई 11, क्या इस बार साफ सुनाई दिया? अभी भी याद नहीं है। क्या आप इसे फिर से बजा सकते हैं? ठीक है, इस बार मैं इसे धीमे बजाऊंगा, आप कभी भी मुझे रोक सकते हैं। ज़ेडाई 11, क्या इस बार साफ सुनाई दिया? लगता है सुनाई दिया, कोई बात नहीं। फिर ज़ेडाई 11, आप इसे बजाइए। लू शिक्षक, क्या आप इस गाने के रचना इतिहास के बारे में जानते हैं? इतिहास पृष्ठभूमि। एक गाने के इतिहास को समझे बिना इसे बजाते समय उस बड़े युग की भावना और अनुभूति कैसे ला सकते हैं? ज़ेडाई 11, क्या आप सीखना नहीं चाहते? मेरे पिता ने कहा, पियानो बजाने के लिए सिर्फ नोट्स जाना ही काफी नहीं है। यह भी जानना चाहिए कि रचनाकार ने संगीत बनाते समय क्या महसूस किया था और उसकी पृष्ठभूमि। नहीं तो बजाया हुआ गाना बेजान होगा। तो हम इस बार पहले संगीत स्कोर से परिचित होंगे और जो आपने इतिहास पृष्ठभूमि और भावना के बारे में कहा, शिक्षक अगली बार जानकारी इकट्ठा करके आपको बताएंगे, ठीक है? लू शिक्षक, आप दूसरे शिक्षकों से अलग हैं। अगर मैं ऐसा कहता तो दूसरे शिक्षक पहले ही गुस्सा हो जाते। आप बहुत धैर्यवान हैं, मुझे आप पसंद है। ठीक है, धन्यवाद। फिर आप इसे बजाइए। ज़ेडाई 11, हम अगले हफ्ते की कक्षा का समय तय कर लें। ज़ेडाई 11, बॉस JHO, लू जी। लू शिक्षक, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। नहीं, यह मेरी पहली बार ज़ेडाई 11 के साथ कक्षा है। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप और ज़ेडाई 11 मुझे समझेंगे। कोई बात नहीं लू शिक्षक, आप कर सकते हैं। ये बच्चा बड़ों का सम्मान नहीं करता। लू शिक्षक, ज़ेडाई 11 थोड़ा विद्रोही है। अगर आपको लगता है कि आपका संबंध ठीक है तो हम अगले हफ्ते यही मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम अगले हफ्ते मिलते हैं। शिक्षक को अलविदा कहिए। अलविदा। लू शिक्षक, अलविदा। टूटू जी, कैसा रहा? काफी अच्छा था। शुरुआत में थोड़ा तनाव था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। बॉस JHO ने कहा कि अगले हफ्ते जारी रख सकते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है किंग, बहुमुखी विकास। मैं कह रहा था ना, रिसोर्सेज धीरे धीरे जमा होते हैं। क्योंकि सब ठीक चल रहा है तो मैं स्कूल से बात करके देखूंगा। हर वीकेंड क्लासरूम कुछ घंटों के लिए तुम्हें किराए पर दे देंगे।
थैंक यू टूटू दीदी, थैंक यू। बैठ जाओ, अब गाड़ी चलती है। चलते हैं। लू मैडम, मैंने कैसा बजाया? Z11 मैं अभी ठीक से सुन नहीं पाई, फिर से बजा दो ना। मैडम आप मुझे बेवकूफ बना रही है। सॉरी, सारी गलती मेरी है। एक बार और बजाओ। हाँ, आज उनके साथ प्रैक्टिस अच्छी हुई। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। पापा, Z11 क्लास खत्म हुई। बॉस JHO अगली बार की टाइमिंग? अगली बार देखेंगे, व्हाट्सएप पर बात करते हैं। ठीक है। मैडम को बाय बाय करो Z11। बाय बाय, बाय बाय। बॉस JHO, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पिछली बार मदद के लिए। कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं आपको और Z11 को डिनर पर बुलाना चाहती हूँ। कोई मतलब नहीं है, बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज मेरी पहले से प्लानिंग है, अगली बार सही, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। बाय। आज कैसी रही Z11? बिग गर्ल रही ना? हेलो बॉस JHO। हेलो लू मैडम, मैं अभी Z11 को घर छोड़कर आया हूँ। आज मेरा डिनर प्लान कैंसिल हो गया। आपने खाना खाया? मैं नहीं खाया तो चलो साथ में खाते हैं। बढ़िया जी, आप जगह बताइए, मेरी तरफ से ट्रीट। मैं लोकेशन भेज देता हूँ। नमस्ते मैडम, कितने लोग? मिस्टर झाओ का बुक किया हुआ टेबल, ये रास्ता प्लीज। बॉस JHO, आप ऑर्डर कीजिए। तुम करो ऑर्डर, जो पसंद हो वो लो। आज मेरी तरफ से ट्रीट है, आप ही चुनिए। वेटर, बॉस JHO, हमेशा जैसा लेते हैं वैसा ही। ठीक है सर। आप तो यहाँ रेगुलर आते हैं। ये तो मेरा सेकंड किचन बन गया है। वाह, क्या क्लास है। धन्यवाद। यहाँ के खाने का स्वाद चखिए। मैं हल्का खाना खाता हूँ। मैं आमतौर पर भी हल्का खाता हूँ। क्या थोड़ी शराब पियेंगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। वैसे मैं भी ज्यादा शराब नहीं पीता, तो जूस या कोल्ड ड्रिंक लेंगे? सादा पानी ही ठीक है। ठीक है वेटर, 2 बोतल एवियन लाओ। जी, धीरे धीरे आनंद लीजिए। बॉस झाओ, आज मैं आपको आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था ना, ये तो छोटी सी बात थी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मेरे सहकर्मी, मेरे बॉस, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका, सिर्फ आप। हालांकि हमने ज्यादा बातें भी नहीं की हैं, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़कर मेरी मदद की, मेरी तरफ से बोलकर मेरी मुश्किल हल की। मैं वाकई आपका बहुत आभारी हूँ। वैसे सच कहूं तो उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। सोचिए, वो औरत आपकी कंपनी के मालिक की रिश्तेदार थी। आपके सुपरवाइजर के सामने 2 विकल्प थे, या तो आपको नाराज करना या मालिक के रिश्तेदार को नाराज करना। ये तो स्वाभाविक है।
वो आपको बलिदान करना चुनेंगे और आपके सहकर्मियों की बात करें। वे खुद को बचाने के लिए दूर खड़े रहें। ये भी एक आपात स्थिति में सहज आत्मरक्षा है। और सिर्फ मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है और मैं आपकी कंपनी का ग्राहक हूं जिसे नाराज करने की हिम्मत नहीं है। आपकी मदद करना, क्योंकि आप जिक्सी के ट्यूटर हैं और मुझे बेवजह झगड़ा करने वाली औरतों से नफरत है। आपकी मदद न करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपकी मदद करने से आपकी कृतज्ञता मिलती है और अब आप मुझे खाने पर बुला रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अगर ये एक छोटा निवेश है तो मुझे फायदा भी हुआ। बॉस चाओ, क्या आप हर काम में निवेश और रिटर्न के बारे में सोचते हैं? ये मेरा पेशा है, मैं यही करता हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। मैग ने कहा ना। आज खुशकिस्मती से कोई मीटिंग नहीं है, आराम से खाना खा सकते हैं, इसलिए बातें ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। जब तक लू टीचर को बोर नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हूँ। आइए इस मछली का स्वाद चखिए, यहाँ की मछली बहुत अच्छी है, मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। चलो चखते हैं। लुकेयंग, बेकार की बातें मत सोचो। यह खाना तुमने खुद बनाया है। अगर आधे महीने तक मिट्टी खानी पड़े, तुम्हें दांत पीस कर बिल भरना होगा। कैसा खाया? कुछ और खाने का मन है? नहीं, मैं खा चुका हूँ। वेटर, बिल दीजिए। बॉस जेडेचेओ ने पहले ही भर दिया है। तुमने कब बिल भरा? हमारे यहाँ सदस्यता प्रणाली है। बॉस जेडेचेओ के पास यहाँ स्टोर कार्ड है। आज तो मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया था। मैंने शुरू से अंत तक नहीं कहा कि तुम बिल भरो। आज मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए बाहर आया हूँ। तुमने तो मेरे साथ खाना खा लिया है, यही धन्यवाद समझो। अगर मैं अकेला खाता तो कितना अकेलापन होता। लेकिन कुछ नहीं, बिल तो भरा जा चुका है। नहीं, तुम मुझे बिल भेज दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे दोस्त नहीं समझते। नहीं, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चलो ऐसा करते हैं, इस इमारत के नीचे पार्किंग फीस बहुत महंगी है, तुम मेरी पार्किंग फीस चुका दो। पार्किंग फीस कितनी महंगी हो सकती है? ठीक है, अगली बार जरूर मुझे बिल भरने देना। ठीक है, अगली बार तुम ही बिल भरना। चलो अब चलते हैं। मेरी गाड़ी वही खड़ी है। बॉस जेडेचेओ, आप अपना फोन चेक करें। तुम मुझे रेड पैकेट क्यों भेज रहे हो? आपकी पार्किंग फीस चुकाने के लिए। ठीक है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है। वही है। ठीक है, तो लू सर, अलविदा। बॉस जेडेचेओ, अलविदा। कृपया सॉन्ग WI सर को पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करें। मेरी और किंग की शादी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं।
तुम सो नहीं रहे हो, मुझे क्यों चुटकी काट रहे हो? WEIA, मुझे बुरा सपना आया था। आओ। हेलो बॉस जेडे जेओ। लू सर, क्या आपने खाना खा लिया है? अभी नहीं। मैं पुरानी जगह पर खाने जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं। ठीक है। जल्द मिलते हैं। वेली, मैं दोस्तों के साथ खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर शांति से रहना, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। 8,9,432 लाख उसके पहले के साथ मिलाकर। माफ कीजिए, देर हो गई, ट्रैफिक थोड़ा जाम था। कोई बात नहीं, मैं भी अभी पहुंचा हूं। क्या आपने विमान में खाना नहीं खाया? मैं विमान का खाना कभी नहीं खाता। अभी विमान से उतरा हूं, कंपनी में कुछ काम निपटाया, पेट खाली हो गया है। सोचा कि अकेले खाना भी खाना है तो तुम्हें बुला लिया। अकेले खाना वाकई बहुत उबाऊ होता है। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? मुझे पता था कि जरूर कुछ है, बताओ। ऐसे कहें बॉस जेडे जेओ, आप मेरे जानने वालों में सबसे ऊंचे स्तर के हैं। ऐसा मत कहो। दरअसल पिछली बार मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन Z11 के होने की वजह से मैंने पूछने में हिचकिचाया। क्या मामला है? बॉस जेडे जेओ, क्या आप साहित्यिक हलकों को जानते हैं? साहित्यिक हल्के? क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? जैसे उपन्यास प्रकाशित करने वाली कंपनियां या वेब नॉवल लेखकों की आवश्यकता वाली कंपनियां। तुम किसके लिए पूछ रहे हो? दोस्त। वो जरूर बहुत करीबी दोस्त होगा। तुम उसकी मदद करने में इतने मेहनती हो, है ना? मेरी याद में मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड सर्कल को करके पूछता हूं। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या यह आपके लिए बहुत परेशानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित करूंगा। अच्छा, तो मैं वाकई बहुत आभारी हूँ। इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो, मैं अभी तक मदद करने की गारंटी नहीं दे सकता। आपने मदद करने की हाँ कह दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा था ना, दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात खत्म हुई, ऊपर चलो खाना खाते हैं। आज मुझे खाने का बिल देना चाहिए। ये मेरा मैदान है, मैं बिल दूंगा। अगली बार तुम मुझे अपने मैदान पर ले जाना। तो हमने तय कर लिया, अगली बार मुझे बिल देना होगा। ठीक है। आज का सीहूसू मछली बहुत स्वादिष्ट था। वो उनका सिग्नेचर डिश है, अगली बार भी वही ऑर्डर करेंगे। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे मत छोड़ो, मैंने पहले ही कार बुक कर ली है। तुम ऐसा करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूं। तुम्हें पता है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लू सर। आप मुझे केंग कह सकते हैं। ठीक है, केंग। मैं खुद को बहुत ज्यादा गप्पी नहीं मानता, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों हर बार मुझे आपको छोड़ने से मना करते हैं? ठीक है, तो लू सर, अलविदा। बॉस जाओ, अलविदा। मैं चलता हूं। वे ये, तुम क्या कर रहे हो? सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा, आकाश और पृथ्वी की सुंदरता को अवशोषित कर रहा हूं, मेरा पेट भरने के लिए। खाना कहाँ है? माफ करना वे ये, मैं भूल गया। मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। हे भगवान, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं खुद ही बना लेता। मैं अब तक इंतजार कर रहा हूं। आज मैं बातचीत में इतना डूब गया कि भूल गया। किससे और क्या बात कर रहे थे? वही है जो आपको संसाधन पेश करने वाले बॉस झाओ हैं। कौन से बॉस झाओ? मेरी छात्रा जीक्सी के पिता, यूनहाई फंड के पार्टनर बॉस झाओ। बातचीत कैसी रही?
उन्होंने मदद करने का वादा किया है। उनके साहित्यिक हलकों में परिचित हैं। उन्होंने कहा कि वे पूछताछ करेंगे। क्या ये विश्वसनीय है? तुमने उसे नहीं देखा, वह बहुत संयमित लगता है, बहुत विश्वसनीय लगता है। देखते हैं। यूनहाई फंड। हे भगवान, बड़ी कंपनी है। तुमने कहा था कि वो इस कंपनी में क्या है? पार्टनर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो तुम्हारे छात्र के पिता है। हाँ, उनकी बेटी बहुत चंचल है। कई शिक्षक बदल चुकी है, केवल मैं ही उसे पढ़ा सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पत्नी, तुम्हें ये संबंध अवश्य बनाए रखना चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो अब तुम नाराज नहीं हो ना? नाराज नहीं। नूडल्स खाओ। नहीं नहीं, तुम ध्यान करते रहो, ऊर्जा अवशोषित करते रहो, पेट भरते रहो। थोड़ा सा खा लो, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए नूडल्स बना रही है, फिर कौन आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा अवशोषित करेगा, है ना? चलो। हेलो। हेलो किंग। मैंने तुम्हारे लिए जो रिसोर्स ढूंढने के लिए कहा था वो मिला है। सच में? लेकिन ये साहित्यिक क्षेत्र नहीं है, ये फिल्मी क्षेत्र है। फिल्मी? उन्हें अभी एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। स्क्रिप्ट राइटर चाहिए? वे बहुत भरोसेमंद है। उन्होंने बड़े बड़े शो किए हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम लोग मिलकर बात कर लो। मैं तुम्हें उनका कांटेक्ट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम उन्हें बॉस जंग कह सकते हो, और बस ये कह देना कि तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, धन्यवाद बॉस जेडेजो। आप वाकई बहुत भरोसेमंद हैं। इतना शर्मा मत। बाय। लुकेयंग, किसको मैसेज भेज रही हो? नहीं, पति को तो नहीं। ऑफिस के समय में मैसेज भेजकर प्यार नहीं जताना चाहिए। WIE, मैंने बॉस छंग का विजय टेर कर लिया है। मैंने उनका फ्रेंड सर्कल देखा है। उसमें सारे बड़े डायरेक्टर और सितारों के साथ काम करने की फोटो हैं। अगर बॉस जेडेजो के दोस्त नहीं होते, जो इस बार उनके निवेशक हैं, हम उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। मैंने उनसे कल मिलने का समय ले लिया है। तुमने सुना? सुना। तो फिर कुछ रिएक्शन दो। किंग, तुम कह रहे हो कि हम सिर्फ रिश्तों के बल पर उनसे जुड़ रहे हैं। क्या ये भरोसेमंद है? तुमने ही कहा था कि जितने ज्यादा रिसोर्स ढूंढो उतना अच्छा है। ज्यादा रिश्ते बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए रिसोर्स ढूंढ लिया है। अब तुम ऐसी बातें कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? मुझे अचानक लगा कि हम सिर्फ रिश्तों के बल पर थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें मेरे द्वारा ढूंढा गया रिसोर्स पसंद नहीं है, या फिर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? मैंने नहीं जाने से इनकार नहीं किया। मुझे बस डर है कि वे हमें कम न समझे, हमें बुरा न माने। तुम जानते हो कि मैं बहुत संवेदनशील हूं। बस डर है कि कोई बुरा न माने। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने इस बॉस छंग से कुछ बातें की हैं। वो बहुत विनम्र है। चलो चलते हैं। इतनी बार असफल होने के बाद भी एक और बार असफल होने से क्या फर्क पड़ता है? WIE, क्या तुम्हें बहुत बार रिजेक्ट किया गया है? अब तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा है कि तुम्हारा आत्मविश्वास है। मैं फिर से उनसे संपर्क करूंगा और समय तय करूंगा। बॉस छंग, मैंने सुना है कि आपकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। हाँ, जेसन डब्ल्यू के बारे में सुना है। बिल्कुल सुना है। वो हमारी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। लेकिन डब्ल्यू डायरेक्टर को हमारी स्क्रिप्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम एक ऑनसेट स्क्रिप्ट राइटर को लाना चाहते हैं जो शूटिंग के साथ साथ लिखे। बॉस जेडेचो ने मुझे श्रीमान सोंग की सिफारिश की है। ये थ्रिलर और मिस्ट्री जेनर मेरी विशेषज्ञता है ना? बॉस छंग, अगर आप उन्हें लेते हैं तो क्या आपकी फिल्म रिलीज होने पर मुझे क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मूल स्क्रिप्ट राइटर के बाद ही मिलेगा। कोई बात नहीं, बस मुझे क्रेडिट मिल जाए। हाँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी समस्या है।
हमारा स्क्रिप्ट राइटर का बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डब्ल्यू डायरेक्टर की फिल्म है। ये सीखने और प्रैक्टिस करने का मौका है। श्रीमान सोंग, अगर आप इस सीखने के मौके को पकड़ लेते हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। सपने सच होने वाले हैं। हम पैसे की परवाह नहीं करते, बस मिल जाए। हाँ, बस मुझे क्रेडिट मिल जाए। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी शूटिंग शुरू हो चुकी है। समय कम है और काम ज्यादा। देखिए श्रीमान सोंग, आप कितनी जल्दी सेट पर पहुंच सकते हैं? मैं कभी भी आ सकता हूं, आपके समय के अनुसार। क्या मैं अभी आपके साथ सेट पर चलूं? श्रीमान सोंग, आप बहुत जल्दी तैयार हो गए। चलिए मैं व्यवस्था करता हूं। कल मैं गाड़ी भेजूंगा आपको लेने के लिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है बॉस छांग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट और अग्रिम भुगतान कब होगा? नियम के अनुसार सेट पर आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही अग्रिम भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे और काम है। सहयोग के लिए धन्यवाद। 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 कल मिलते हैं। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं खुश हूँ। इतने समय बाद आखिरकार रोशनी दिखाई दी है। तो WEIE, इस बार तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना होगा। तुम चिंता मत करो पत्नी, तुम मेरी सौभाग्य देवी हो। आज मैं तुम्हें भोजन के लिए बाहर ले जाऊंगा। तो हम हॉट पॉट खाएंगे। चलो। चलो 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 चलो। तुम इतना शान मत दिखाओ, आओ देखो क्या कमी है। मैंने कंप्यूटर और कपड़े तुम्हारे लिए पैक कर दिए हैं। यहाँ से दूर नहीं है। अगर कुछ कमी हो तो आकर ले लेना। वो तो बहुत परेशानी होगी। इसे भी अंदर डाल दो। पत्नी, इस बार तुम्हारा पति यानी मैं आधिकारिक तौर पर मोर्चे पर जा रहा हूं। तो तुम मुझे कुछ प्रोत्साहन नहीं दोगी? चलो। मुझे जल्दी जाना होगा। तुम पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैं वादा करता हूं कि हर दिन वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है? अभिनेत्रियों से बात नहीं करना। मेरा सेट पर पहला काम होगा हमारी शादी की प्रमाण पत्र मेरे माथे पर चिपका देना। तुम इसे व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर बना दो तो और अच्छा होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत क्रूर हो। चलो गले लगाओ। तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, मैं चलता हूं। हेलो। हेलो बॉस छाओ, मैं लुकिंग हूँ। क्या बात है? मेरा दोस्त सेट में आ गया है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए भोजन पर ले जाना चाहता हूँ। माफ कीजिए, इस हफ्ते मैं बहुत व्यस्त हूं। हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, आप व्यस्त रहिए, हम बाद में मिलते हैं। हेलो, क्या ये लूट रही है? हाँ मैं हूँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं। माफ कीजिए, मैं मीटिंग में था। मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त हैं। जब आप खाली हों तो मुझसे संपर्क करें कभी भी। ठीक है? ठीक है, जरूर। कौन है जो इतना खुश है? बॉयफ्रेंड नहीं। खाने के लिए चलो। सब आ गए हैं बॉस छान। आओ, अंदर आओ। धन्यवाद। ये हमारे महान निर्देशक वू हैं। वू सर, ये नए लेखक हैं। उनका नाम सोंगवेई है। नमस्ते नमस्ते। वू सर, नमस्ते नमस्ते। आओ बैठो। ठीक है, बैठो बैठो। हम सबका स्वागत है। आज हमारे छोटे सोंग सर सेट में आए हैं। हमारी ये मीटिंग समय की कमी के कारण है। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो डायरेक्टर, आप और श्री सोंग, आप अपने विचारों पर चर्चा करें।
देखें कि क्या कोई सुझाव है। श्री सोंग, मैं पहले आपकी राय सुनना चाहता हूं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपके क्या विचार हैं? तो वो डायरेक्टर बॉस झांग, मैं पहले बोलूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए। मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है। मुझे लगता है कि हमारी ये फिल्म एक थ्रिलर मिस्ट्री के रूप में किरदारों की सेटिंग और प्लॉट स्ट्रक्चर में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या इसके बाद के हिस्से में है। सच्चाई उजागर करते समय थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। ये थोड़ा असंतुलित हो गया है। जैसे शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत कमजोर। मेरी समझ से ये इसलिए है क्योंकि ट्विस्ट पर्याप्त नहीं है। जारी रखें। हमारी ये फिल्म एक थ्रिलर के रूप में, मुझे लगता है कि इसमें अप्रत्याशित ट्विस्ट होने चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट होने पर ही दर्शक हैरान होंगे। उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में कुछ थ्रिलर फिल्में देखी हैं और वे सभी भारतीय थी, जैसे द पियानिस्ट, ड्राइंग क्लोज, द परफेक्ट मर्डर। उनकी सामान्य विशेषता यह है कि वे मध्य और अंतिम भाग में कुछ बड़े ट्विस्ट होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी फिल्म में भी इसे बढ़ाने की जरूरत है और ट्विस्ट को पहले लाने की जरूरत है, वरना दर्शक फिल्म के अंत तक सो जाएंगे। वेई ने जो कहा वो मेरी स्क्रिप्ट पर राय से मेल खाता है। हमारी स्क्रिप्ट में शुरुआत का मिस्ट्री एलिमेंट और बीच का टेंशन दोनों है। दरअसल मध्य और अंतिम भाग की गति, क्योंकि ट्विस्ट मजबूत नहीं है, अचानक से ये गिर जाता है। श्री सोंग, क्या आप जल्दी से संशोधन योजना ला सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमने पहले ही शूटिंग शुरू कर दी है, इसलिए समय काफी कम है। मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आज रात तक स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। सोंग युवा है, लेकिन उनकी सोच बहुत स्पष्ट है और उनकी प्रतिक्रिया तेज है और उन्होंने कई फिल्में देखी हैं। मुझे लगता है कि वे एक प्रतिभा है। ऐसे युवाओं के साथ काम करना चाहिए, है ना बॉस झांग? वो डायरेक्टर ने ऐसा कहा तो मुझे राहत मिली। बहुत अच्छा, मैंने सुन लिया। धन्यवाद वो डायरेक्टर, धन्यवाद वो डायरेक्टर। अच्छा काम करना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। किंग किंग, तू मेरा ये कमरा देख। देख, ये वर्कस्टेशन साफ दिख रहा है ना? इतना बड़ा। देख, पीछे वाला हिस्सा मेरे लिए पूरा सेट कर दिया गया है। ये देख, उन्होंने मेरे लिए खास प्रिंटर लगाया है। सच में, बहन और जीजा के घर में मुझे ऐसा वर्कस्पेस ही कम था। अगर उस समय मेरे पास ऐसा वर्कस्पेस होता तो मेरी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती, है ना? ये बाहर वाला हिस्सा देख। देख पा रही है? नीचे एक छोटा सा प्लाजा भी है। काफी भीड़ है। तू कब आ रही है? चल नीचे घूमने चलते हैं। कि मैं तुझे बताऊं, दोपहर को तूने वो दृश्य नहीं देखा, वो मीटिंग रूम में। जब मैं अंदर गया तो ये लोग शायद मेरी उम्र को देखकर मुझे हल्के में ले रहे थे, लेकिन बाद में जब मैंने अपने आइडियाज रखे तो उन्होंने मुझे तुरंत मान्यता दे दी। जानती है, डब्ल्यू डायरेक्टर और बॉस जंग ने कहा कि मैं एक अच्छा टैलेंट हूं और भविष्य में मेरे जैसे युवाओं के साथ काम करना चाहिए। बाकी लोगों ने भी मुझे तुरंत सम्मान देना शुरू कर दिया। तू बहुत बढ़ा चढ़ा बता रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा हूं। अब मुझे पता चला है क्या होता है। मछली को पानी मिल जाना और हीरो को अपनी जगह मिल जाना। WEIE, जब उन्होंने तुझे इतना सराहा है तो तुझे पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। कभी भी निराश मत होना। बिल्कुल नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। आज रात मुझे आर्टिकल लिखना है। वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। WEIE, जब तू सफल हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे एक बार फिर से शादी का प्रपोजल करे। क्यों? मेरी एक बहुत पसंदीदा जगह है। मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ सबके सामने मुझसे शादी का प्रपोजल करे। कोई बात नहीं, जहां तू कहेगी वही करूंगा। मैं सबको बुलाऊंगा हमारे इस खास पल का गवाह बनाने के लिए। ठीक है, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। मुझे आर्टिकल लिखना है। बाय। सर, तुम मेरे पास पेमेंट लेने आ सकते हो। वो बेवकूफ लड़का आखिरकार चला गया। बिल्कुल। शूटिंग के दौरान किसके पास उसके साथ समय बर्बाद करने का टाइम है? वो नौसिखिया। उसे लगता था कि फिल्म सेट में काम करना आसान है। हाँ, बॉस जंग और डब्ल्यू डायरेक्टर ने उसकी थोड़ी सी तारीफ करी और उसे लगा कि वो कुछ बहुत बड़ा है। अपने आप को बड़ा सितारा समझ रहे हो। लिखा हुआ क्या बकवास है। डायलॉग बकवास है। तुम लोगों को पता नहीं, सेट पर डायरेक्टर ने उसके लिए कितना कुछ एडजस्ट किया। वो डायरेक्टर ने सोचा कि एक छोटा बच्चा है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं होता तो बहुत पहले डांट चुका होता।
इतना बेकार और कामचोर आदमी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये सस्ता और बेकार है, नहीं तो उसे क्यों इस्तेमाल करते? तुमने अभी मेरे बारे में क्या कहा? तुम क्या करने वाले हो? सर, उसने तुम्हारे बारे में नहीं कहा तो किसके बारे में कहा? तुम बोलते हो लेकिन मानते नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रहा हूँ। तुमने जो लिखा है वो बकवास है। अगर हिम्मत है तो दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। तुमने जो लिखा है वो बकवास है। मैं तुम्हें बोलने देता हूँ। क्या हुआ? हाथ मत उठाओ। छोड़ो, जल्दी जल्दी मत मारो। तुम फोन करो, जल्दी करो। ठीक है, मत मारो। अच्छा हुआ कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। प्रोडक्शन ने भी आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन पैसे काट लिए गए मुआवजे के तौर पर। तुम्हारे भाई ने भी हस्ताक्षर कर दिए। तब जाकर छोड़ा गया। मारपीट की थी ना, पैसे तो देना ही पड़ेगा। हाँ, घर जाकर समझाओ उसे। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी इतना जल्दबाज। उसके इस बर्ताव से सीधे जेल भेजा जा सकता था। आपको परेशानी हुई, धन्यवाद धन्यवाद। चलो। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ इस तनाव में नहीं रह सकता। नहीं किंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, सीधे मुझे दोष दे दिया। मैं तो पीड़ित हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हें परेशान करेंगे। क्या तुम ऐसे दिखते हो जो आसानी से परेशान किया जा सके? एक बार परेशान किया गया, 2 बार, 3 बार। तुम खुद पर विचार क्यों नहीं करते? किंग, पहले तुम हमेशा मेरे साथ होते थे। आज तुम क्या हो गए हो? क्या इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा मामला है तुम्हें शर्मिंदगी हुई, इसलिए तुमने सही गलत नहीं पूछा, बाहर वालों का साथ देकर मुझे डांटा? सॉन्ग WI हम बाहर निकलकर मौके ढूंढते हैं। दूसरों के लिए काम करना है तो उनके मुंह देखना पड़ता है। जैसे तुम गेम खेलते हो, हर कोई नए लोगों से शुरू करता है। रास्ते में दुश्मनों से लड़कर ही बड़ा बॉस बनता है। तुम चाहते हो कि शुरू से ही सब तुम्हारी बात माने, शुरू से ही तुम्हारी तारीफ करें। यह कैसे संभव है? और भले ही तुम सही हो, लेकिन वे निवेशक हैं। तुम माफी मांग लो, नरमी दिखाओ, गलती मान लो, क्या मर जाओगे? गलती मानने से मर तो नहीं जाओगे, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं कभी नहीं मानूंगा। सॉन्ग WI, मैं तुम्हारे लिए संसाधन ढूंढता हूँ, रिश्ते जोड़ता हूँ, इज्जत बचाता हूँ। तुम इतना मौका क्यों बर्बाद कर रहे हो? इज्जत और जिंदगी में क्या ज्यादा जरूरी है? तुम अपने इस पानी बंद होने वाले तहखाने में ही रहो। अपने सपने देखो, हटो यहाँ से। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम गांव वापस नहीं जा सकते। तुम वापस चले गए तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? तुम्हें अभी भी सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता है। किंग, पहले चाहे कुछ भी होता था, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्योंकि मैं समझदार हो गया हूँ। सही कहा। मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है वापस जाने में। लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना है कि जिंदगी और इज्जत खोने में क्या ज्यादा मुश्किल है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं होटल जा रहा हूँ।
हेलो। मैं हूं बॉस ZHO। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हो गया। मुझे सच में माफ करना, मैंने आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, ये सिर्फ काम है। अगर साथ काम करना ठीक लगे तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं छुट्टी पर हूँ। तो क्या हम साथ खाना नहीं खाएंगे? हाँ, क्या हम पहले वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे? मेरा पेट थोड़ा खराब है, मैं बाहर जाना नहीं चाहता। किंग, क्या तुम मेरे घर खाना खाने आओगी? पसलियों को उबालो, हरे प्याज, अदरक और थोड़े से साबुत धनिया के साथ। साबुत धनिया, आ गया। बॉस JHO। अंदर आइए। लू किंग, तुम मुझे समझ क्यों नहीं पाते? मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुम मुझे डांटते हो और अलग रहने चले गए। क्या ऐसे बहू बनते हैं? नहीं, मुझे साफ साफ बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना बना सकते हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम सूप बना सकते हो। क्यों? हमारी पीढ़ी के लोग ज्यादातर खुद ही संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और परिवार भी सामान्य ही है। अकेले रहने की आदत हो गई है, थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं। और तुम लोग जो अब के बच्चे हो, घर में ज्यादा अमीर हो और माता पिता भी बहुत लाड प्यार करते हैं। तुम कह रहे हो कि ये अजीब है कि खाना बनाना आता है। मैं भी जीवन की मजबूरी में बीजिंग आकर सीखा। क्या तुम हर बात पर तर्क दे सकते हो? क्या ये उबाऊ है? नहीं, यह काफी मजेदार है। क्या तुम्हारा सूप तैयार हो रहा है? दीदी, यही कारण है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। आप न्यायपूर्ण बात कहें। क्या वह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है? क्या तुम इसी वजह से पुलिस स्टेशन गए थे? लेकिन उसने जो कहा वो पूरी सच्चाई नहीं है। दूसरों ने उसके बारे में कुछ कहा और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। लड़ाई करके पुलिस स्टेशन जाने से तुम्हें गर्व महसूस होता है। मुझे और तुम्हारे जीजा को दूर से तुम्हें बचाने आना पड़ा। तुम्हें गर्व महसूस होता है। तुम इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हो। लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर सीख लो तो अच्छा है, नहीं सीख पाओ तो यह सामान्य है। यह शान इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर तुम्हें शान महत्वपूर्ण लगती है तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए। कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए और अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम कह रहे हो कि तुम एक बड़े आदमी हो। अब तुम अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ बेसमेंट में रहने दो, बिना पानी और बिजली के, और तुम्हारी पत्नी को तुम्हें पालना पड़े। तुम्हें गर्व महसूस होता है। तुम बस बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? सुनना पसंद नहीं है? हाँ, मुझे सुनना पसंद नहीं है। तो तुम्हारे पास इतनी क्षमता हो कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ न कहे।
तुम्हारे पास इतनी क्षमता हो कि पुलिस स्टेशन न जाओ, मुझे और तुम्हारे जीजा को तुम्हें बचाने न आना पड़े। तुम्हें पता है तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया। तुमने उस लड़की को धक्का दिया और उसने कहा कि उसे चोट लगी है। उसने तुरंत 10,000 रुपए मांगे। मैंने माफी मांगी और अच्छी बातें कही, तब वह 5,000 तक नीचे आई। सॉन्ग वेई, तुम्हारी शान तो बहुत बड़ी है, तुम्हारी शान तो बहुत महंगी है। बस करो सॉन्ग सीनिंग, कम बोलो। तुम इतना क्यों दखल दे रहे हो? तुम मेरी असली बहन नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी असली बहन नहीं हो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? क्या तुम कम बोल सकते हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? सॉन्ग वेई, क्या तुम पागल हो? हम बीजिंग आए, अगर दीदी और जीजा नहीं होते, हम सड़क पर सो रहे होते। तुम दीदी से माफी मांगो। तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। दीदी, दीदी, मान लो कि मैं अभी भी नशे में हूं। मैंने जो कहा वो बकवास था। मैं बेवकूफ हूं, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ज्यादा सख्त मत बनो ना। लूसर, मेरा बजाना कैसा था? बहुत अच्छा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। पेट दर्द हो रहा है? नहीं, तुम जल्दी से बजाते रहो। जाओ। कहाँ जाऊं? वॉशरूम जाओ ना। चिंता मत करो, जब मैं अपने माता पिता से शिकायत नहीं करूंगा। मुझे दस्त नहीं है। फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? बड़े होकर समझ आएगा, जल्दी बजाते रहो। हम यहाँ से शुरू करते हैं। आओ, हाथ का पोज ध्यान रखना। किंग, बॉस जेडेचो, आप लोग अभी तक नहीं गए। ZI-11 को उसकी मम्मी ले गई। मैंने जेडियन से सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ इंतजार कर रहा था। कैसे हो? ठीक तो हो ना? मेरा इंतजार करो। गाड़ी में बैठो। कहाँ जाए? तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। क्या तुम ऐसे ही मेट्रो पकड़ोगी? मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। ये तुम्हारी तीसरी बार मना करना है। क्या मैं ऐसा लगता हूँ? बिल्कुल बुरा आदमी लगता हूँ? नहीं। गाड़ी में बैठो। ठीक है। गरम पानी पिएगी? मेरी कार के कप होल्डर हीटिंग वाले हैं। नहीं चाहिए, मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे आमतौर पर इतना दर्द नहीं होता। शायद पिछले दिनों दोस्तों के साथ घूमने गई थी, ठंडा ज्यादा खा लिया। बॉस जेडेचो, मेरा सोसाइटी बहुत साधारण है। क्या? आपको अंदर तक गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं, अंदर की सड़क बहुत तंग है। आपकी कार खराब हो जाएगी। तुम सिर्फ इसीलिए मुझे छोड़ने नहीं दे रही थी? शर्मिंदगी होगी। क्या मैं तुम्हें बहुत संकीर्ण दिखता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जान जाऊं? तुम एक साधारण इलाके में रहती हो, तो मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानूंगा? माफ करना। अब माफी क्यों मांग रही हो? किंग, हम दोस्त हैं ना? अगर हम दोस्त हैं, तो इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम से रहो, ठीक है? ठीक है।
यहीं पर रुकते हैं। तो मेरा काम पूरा हो गया है, मैं चलता हूँ। किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है, हम फोन पर संपर्क में रहेंगे। ठीक है। अलविदा। किंग, वो तो 7 सीरीज थी, है ना? हाँ, तुम उस कार से कैसे उतरी? आज मेरा पेट दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने एक कैब बुलाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी शानदार कार आएगी। क्या यह ठीक नहीं है? हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरी सॉन्ग WI की बीवी होने का गर्व है। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी है। अगली बार तुम भी मेरे लिए एक बुलाना, मैं भी महसूस करूंगा। ये 7 सीरीज कैब कैसी लगती है? आज तुम गेम नहीं खेल रहे हो, बल्कि घूमने निकले हो। क्या घर में नेटवर्क बंद है? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो आगे चलते हैं। चलो चलते हैं। WI, तुम आखिर कर क्या रहे हो? बस हो गया, बस आ गया है। सावधान रहो। हाँ, दाई ओर एक कदम बढ़ाओ। बैठ सकते हो। बिल्कुल नहीं, थोड़ा और संभालो। बस हो गया। ठीक है, अब निकालो। प्यारी, इस समय तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। WI, इस समय मेरा मिजाज भी ठीक नहीं था। तुम इसे दिल पर मत लो, मैं भी हमारे भविष्य की चिंता कर रहा था। मैं जानता हूं, लेकिन अब मोड़ आ गया है। जीत की रोशनी सामने है। सच में? क्या तुम जानते हो कि स्वयं प्रकाशित करना क्या है? क्या? यानी अपने पैसे से उपन्यास प्रकाशित करना। बस ये उपन्यास बाजार में आते ही पढ़ने और क्लिक की संख्या बढ़ा सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि स्वयं प्रकाशित करने में कितना पैसा लगता है? इसके अलावा तुम बुक नंबर कैसे प्राप्त करोगे? बुक नंबर का मामला, एक्साइओफिंग पहले से ही मेरी मदद कर रहा है। तुम अभी भी उस एक्साइओफिंग से संपर्क में हो। किंग, मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। मेरे 1 महीने की सैलरी और पार्ट टाइम कमाई का पैसा बस 6,000 रुपए, किराया 2,400, पानी, बिजली, गैस और इंटरनेट और हमारे दैनिक खर्च। इसके अलावा तुम गेम खेलते हो और मैं कॉस्मेटिक्स खरीदती हूँ। ये सब जोड़ने पर हमारे पास कितना बचता है? हमारा बजट सीमित है, हमें प्लानिंग करनी होगी। और अब तुम किताब छापना चाहते हो। तुम्हारे पास किताब छापने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हम अब जीवन बिता पाएंगे? तुम्हें पता है तुम अभी जो हिसाब लगा रहे थे वो किसकी तरह लग रहे थे? किसकी तरह? बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह। मैं कहता हूँ प्यारे, तुम मेरी बहन से कुछ अच्छा सीखो। मेरी बहन हर चीज में अच्छी है, बस वो बहुत ज्यादा वास्तविक है। उसके पास कोई सपना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो कम से कम अपने पति के स्टार्टअप को सपोर्ट करती है। तुम मेरे जीजा की बात मत करो। जीजा ने ग्रेजुएशन के बाद पहले प्रोजेक्ट में कुछ लाख कमाए और पहले राउंड की फंडिंग पा ली। उनके पास घर, गाड़ी और सेविंग्स है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? मुझे पता है हमारी स्थिति मुश्किल है, इसलिए मैं हर तरह से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता है हम मुश्किल में हैं। तुम्हें बाहर जाकर मेहनत से नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा बदकिस्मत रहता हूँ। मैं क्या करूँ? इसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि ये सेल्फ ब्लिशिंग की बात है। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। तो ठीक है। WI, मैं जो कमाता हूँ वो हमारे दैनिक खर्च के लिए है। कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम अगर उसे किसी और काम में लगाओगे तो वो काफी नहीं होगा। तुम्हारे कैंडल लाइट डिनर के लिए धन्यवाद। मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं घर पहुंच गया हूं। तुम ज्यादा पानी पीना याद रखो। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। समय पर खाना खाओ और अपना ख्याल रखो।
लो, ये क्या है? पार्टी के लिए कपड़े। आज क्या खास पार्टी है? ठीक है, लेकिन मेरे पास बदलने की जगह नहीं है। क्या कार में नहीं बदलूंगा? जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हारे लिए कमरा होगा बदलने के लिए। आज तुम्हारा जन्मदिन तो नहीं है? जब हम वहां पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। चलो। ठीक है। सब ठीक है। बहुत अच्छा है। बॉस ZHO, बधाई हो। बहुत दिन बाद मिले। बधाई हो बॉस ZHO। बॉस ZHO, बॉस ZHO, बधाई हो, बधाई हो। ली जोंग, बॉस ZHO, बधाई हो। मैं सबको परिचय करा दूं। किंग, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लुकिंग जी, स्वागत है, स्वागत है। गर्लफ्रेंड है ना? हाँ ना, बकवास मत करो। किंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज जो भी आए हैं वे मेरे कई सालों के दोस्त हैं। आपके आने के लिए धन्यवाद। आज जमकर मस्ती करें। चलो, बिना नशे के नहीं लौटेंगे। चीयर्स, बधाई हो बॉस ZHO, चीयर्स। बधाई हो, बधाई हो। सब लोग मस्ती करें, ठीक है। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुम्हारी प्रमोशन पार्टी है। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। तुम आ गए, यही मेरे लिए खुशी की बात है। तैयारी क्या करनी है? लीजिए। बॉस ZHO, मेरे दोस्त का ख्याल रखना। मैं बॉस ZHO से मिलकर आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लू जी, इधर आइए। कुछ खाने का मन है? नहीं। बॉस ZHO, बधाई हो। कितने दिन हो गए। चलो एक पेग लगाते हैं। बधाई हो। स्वाद ठीक है ना? हम कोशिश करें कि 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर ले, ठीक है? तुम्हें भविष्य में कमाई का मौका मिले तो हमें जरूर बताना। पैसे कमाने की बात तो निश्चित है। तुम ठीक हो तो हम सब ठीक है। लू जी, यह शराब का स्वाद कैसा है, चक्कर देखो। जेरी, तुम जानते हो जेरी बॉस चेन। चलो देखो, जेरी के चेहरे पर इतनी दाढ़ी, बहुत मर्दाना लग रहा है ना? हाँ, और ये फल भी चख सकते हो। ठीक है, बहुत मीठा है। मिठाई चख कर देखो। आपका मेकअप बहुत अच्छा है और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। किंग, माफ करना, बहुत ज्यादा मेहमानबाजी करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे भी थोड़ी हवा लगानी है। चलो बालकनी में बात करते हैं। ठीक है। चलो। आपकी प्रमोशन की बधाई हो। धन्यवाद। किंग, तुम्हें पता है, तुम्हारा एक आशीर्वाद अंदर के उस कमरे की सारी तारीफों से ज्यादा खुशी देता है। सच में? बिल्कुल सच है। किंग, मैं चाहता हूं तुम जानो, मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है। ये कोई अचानक की बात नहीं है। किंग, मुझे तुम पसंद हो। बॉस ZHO, तुम? मैं नशे में नहीं हूं। मैं इतनी आसानी से किसी को पसंद नहीं करता। तो मैं गंभीर हूं। बॉस ZHO, तुम्हें पता है मेरे पास है। मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करता हूं। मैं नहीं हूं। मेरा मतलब यह नहीं था।
खैर, मैं सिर्फ यह सोचता हूँ, तुम जैसे व्यक्ति को मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ। हम तो एक दुनिया के लोग ही नहीं हैं। तो किस तरह के लोग एक दुनिया के होते हैं? किस तरह के लोग एक साथ रहने के काबिल होते हैं? बहुत साल पहले मेरी भी एक शादी हुई थी। मेरी पत्नी और मैं दोनों ही बिहारी थे। बिहारी? यानी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर ली। और कौन नहीं है? मेरी पत्नी एक अमीर घर की लड़की थी। हम दोनों के परिवार बहुत अलग थे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं उसे संभालूंगा। लेकिन शादी के बाद पता चला यह वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हम दोनों के मूल्य बहुत अलग हो गए। हम छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ते थे, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी पत्नी की नजरों में मैं कुछ भी नहीं था। तो मैंने तलाक लेने का फैसला किया। सब कुछ छोड़कर चला गया। बस उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मैं फिर से नहीं ढूंढूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया। तुम्हारी कोमलता और सुशीलता सच में मुझे मोहित कर लिया। खासकर तुम मेरी उस जिद्दी बेटी के साथ इतनी अच्छी तरह से मिलते हैं। हर बार जब मैं तुम्हें उसे ध्यान से पढ़ाते हुए देखता हूं, वो धैर्य वही है जो मैं चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने काम का सम्मान करता हूँ। जब मैंने तलाक लिया तो मैंने कसम खाई, अगर मैं फिर से शादी करूं, मैं एक कोमल और शांत महिला ढूंढूंगा, क्योंकि मैं झगड़े और गाली गलौज से तंग आ चुका हूं, और तुम मेरे आदर्श प्रकार हो। इसलिए मैंने आज के इस खास दिन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी भावनाएं बताई कि तुम वाकई मेरे सभी मानकों पर खरी उतरती हो। मुझ पर विश्वास करो, मैं भी तुम्हारी जरूरतों के अनुरूप हूं। अगर तुम चाहो, मेरा मतलब है अगर कभी ऐसा दिन आए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं।